न्यूज 80 के डिजिटल फार्म से मिली खबर के आधार पर नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण से पहले कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्टूडियो में योग ध्यान करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में क्यों भगवान की याद आती, क्यों उपासना करते हैं? 2014 में शिवाजी, 2019 में केदारनाथ गुफा, कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक रॉक स्मारक मेमोरियल स्टूडियो में योग ध्यान करेंगे। और ये अधिकृत सूचना के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में और 7वें चरण में वह विवेकानंद स्मारक जो पार्क है उनको श्रद्धांजलि देते हुए योग ध्यान करेंगे। तो उनके पीछे की क्या रणनीति है, आखिर क्यों वह योग ध्यान करना चाहते हैं, ये बाद में। पहले लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण में 48 घंटे का योग ध्यान करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और 2000 पुलिस कर्मियों की तैनातियों के साथ संदेश क्या देना चाहेंगे देश के लिए पीएम नरेंद्र मोदी। 2019 में जैसा पूर्व बताया कि केदारनाथ के एक होटल को गुफा बनाया गया था, वहां पर उन्होंने योग ध्यान किया था, और 2014 में शिवाजी प्रतापगढ़ में ध्यान किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। 1 जून को देश के अंतिम और 7वें चरण के मतदान होने जा रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 48 घंटे के प्रवास के दौरान योग मुद्रा में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। तो आखिर क्यों इतनी बड़ी तैयारी? और ये जो प्रयोग किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में, 2019 में, वो प्रयोग उनका सफल हुआ। उसी के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व हूं और हिंदुत्व के नाते मुझे सपोर्ट करें, मैं राम भक्त हूं, मैं ऊपर से आया हूं, मैं मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। ये मीडिया में जमकर खबर चली, तो उस चीज की पुष्टि को वो वेरीफाई कराना चाहते देश की जनता से कि मैं आध्यात्मिक हूं और मैं भगवान हूं, और भगवान होने के नाते मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं तुम्हारे हित के लिए काम करूं, देश की जनता के लिए। और 370 का जो नारा है भाजपा का, 400 का एनडीए का, उस नारे को साकार कर सके। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि भाजपा 225 के आसपास जा रही है। अगर आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी का मामला खराब हुआ तो वो 200 के नीचे जाएगी, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है इस बार 400 पार होंगे 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 और भाजपा 370 सीट लाएगी। अमित शाह का कहना है कि 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिल गई। तो नेता भारतीय जनता पार्टी के इसको कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग ध्यान के माध्यम से हिंदुत्व को अपने साथ कनेक्ट करके वोट पाने की रणनीति को करते हैं। लेकिन पीएम मोदी करते हैं, पीएम मोदी इस तरह के जब काम करते हैं वो कहते हैं ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। लेकिन सच दोस्तों, ये राजनीतिक एजेंडा है। चुनाव के अंतिम समय में नरेंद्र मोदी लगातार हिंदुत्व के वेशभूषा में और एक मेडिटेशन करते नजर आएंगे। तो इससे उनके लोग उनसे कनेक्ट होंगे और वोट करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जिस तरह नरेंद्र मोदी भाजपा को, एनडीए को डर है कि इस बार एनडीए जो है इंडिया को पछाड़ देगी, तो उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी तगड़े स्तर पर लगी है। लेकिन देश की जनता और एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाजपा इस बार नहीं आने की। तो जिस मामले को लेकर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक जो पार्टी है उसने पीएम नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक प्रवास की अनुमति के खिलाफ जिला अधिकारी के समक्ष याचिका दायर की है। उस याचिका में उन्होंने कहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इस आचार संहिता के लागू होने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की ये सभा जो है, ये योग ध्यान है, जो प्रवास है, वो कैंसिल किया जाए। तो जिसे उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन सीजन में घरेलू और विदेशी यहाँ पर आते हैं तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जिलाधिकारी को क्या फैसला लेना है, लेकिन पूरे प्रोग्राम की जो पीएम नरेंद्र मोदी 31 से 1 जून तक 48 घंटे का मेडिटेशन करेंगे, तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अब क्या जिला अधिकारी कोई एक्शन लेंगे, ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता। तो इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री के योग प्रवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पीएम मोदी 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए
विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे प्रवास योग ध्यान करेंगे और 1 जून को शाम तक, जब तक मतदान होगा अंतिम चरण का, तब तक योग ध्यान जारी रहेगा। प्रवास के लिए जो वहाँ की पुलिस है उसने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मतलब इंतजाम किया, पुख्ता इंतजाम। कन्याकुमारी के पूर्व लेन वैली के डीआईजी प्रवेश कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक ने रॉक मेमोरियल, विवेकानंद और बोर्ड जेडी हेलीपैड और कन्याकुमारी राज्य के अतिथि गृह का निरीक्षण किया और पीएम की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती दी। पीएम मोदी 30 मई को दोपहर कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं और आध्यात्मिक प्रवास करेंगे 1 जून शाम तक। पीएम मोदी ऐसे समय में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, जैसे मैंने पूर्व में बताया 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, दोनों के दौरान पीएम मोदी ने प्रवास किया और योग ध्यान किया। उस योग ध्यान से पीएम मोदी का ये प्रोजेक्ट, ये प्लान जो था, जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ था, उस पर फायदा मिला। तो पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा के अंतिम चरण में ये जो प्रोजेक्ट, जो प्लान है, श्रद्धा को लेकर, हिंदुत्व को जोड़ने को लेकर, अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा स्थापित करने को लेकर, खुद को अवतारी बनाने के लिए जो उनका रणनीति है, भाजपा की रणनीति है, वो कितनी कारगर होगी ये तो 4 जून के लोकसभा चुनाव को खुलने के बाद मालूम पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस 10 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश में 10 साल सत्ता में रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन कड़ी लीड दे रहा है, कड़ी चुनौती दे रहा है। तो क्या जो नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो रिव्यू आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि इस बार मोदी को चुनौतियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। उधर चुनाव से पहले जो चीफ हैं आर्मी के, उनको 1 महीने का उन्हें एक्सटेंशन दे दिया और जो सुरक्षा व्यवस्था है संसद की, उसमें संसद की नई सुरक्षा को तैनात किया गया है और चुनाव आयोग तो जो है उनको जेड प्रेस की सुरक्षा दे दी है। तो इन बातों से साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें उनकी सत्ता को हस्तांतर ट्रांसफर करने के लिए जो सरकार में आएगा, चाहे भैया दूसरा आएगा, बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आता है तो ये तैयारी है नरेंद्र मोदी को। इस तैयारी को लेकर आपको क्या लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह जो तैयारी की है, आचार संहिता के दौरान अधिकारियों को पोस्टिंग की है, ट्रांसफर किया है और संसद की नई सुरक्षा की तैनाती दी है, कमांडो को लगाया सीआईएफ के और जेड प्लस की सुरक्षा मुख्य चुनाव आयुक्त को दी है, ऐसे आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह की रणनीति को बना रहे हैं? क्या सरकार का स्थानांतरण होगा? क्या दूसरा नया पीएम देश का बनेगा या नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में आएंगे? अपना कमेंट करें, मेरे साथ जुड़ जाएं। लोकसभा राज्यसभा चुनाव की राज्य और लोकसभा से जुड़ी हर न्यूज के साथ लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।